कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है और हमारी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि हम रोए या हंसे। जिस तरीके से इस टाइम शोएब इब्राहिम के घर में मातम फैला हुआ है, वहीं पर एक तरफ उसके जीजा, उसकी बहन यानी सबा इब्राहिम के घर में खुशियां हैं। अब देखो, एक तरफ आंसू ही आंसू है, उदासी छाई हुई है, एक तरफ खुशियां हैं। तो ये सब चीजें जो है जिंदगी में आती ही रहती है। इन सब को हैंडल करना, इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सब चीजें हमारे दो रास्ते हैं, एक तरफ फूल ही फूल है, एक तरफ कांटे ही कांटे हैं, और हमें दोनों पर चलना है। तो कैसे चले समझ में नहीं आता। जिस तरीके से इब्राहिम फैमिली इस टाइम उलझी हुई है, देख के इधर वाले परेशान हैं, हैरान हैं कि एक तरफ सबा इब्राहिम जो माँ बनी है पहली बार, दूसरे तरफ दीपिका जो बीमारी से, और इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है। अब इन लोग हंसे या रोए कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हिम्मत वाली दीपिका कक्कर यानी दीपिका इब्राहिम, शोएब इब्राहिम, ये दोनों चीज हैंडल करते हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। दीपिका इब्राहिम इतनी तकलीफ से गुजरने के बाद भी हॉस्पिटल से निकल के सीधा अपने नंद सबा इब्राहिम के पास गई बधाई देने, क्योंकि वो माँ बनी थी। अगर चाहती तो नहीं जाती, ये कहकर फ्री हो जाती कि मेरी तबीयत सही नहीं है। लेकिन वो औरत दीपिका इब्राहिम दिल और दिमाग की इतनी अच्छी है कि वो अपने बीमारी को साइड में रख के गई अपनी नंद और नंदोई को बधाई देने। तो ये काबिले तारीफ है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। जो लोग जलते हैं दीपिका और शोएब से, उन लोग शायद ये बातें नहीं समझेंगे। तो कभी कभार जिंदगी ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हो जाती है कि इंसान को समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या, हंसे या रोए। रोना भी जरूरी, हंसना भी जरूरी, लेकिन इंसान वही है जो ऐसे टाइम में हैंडल करता है और आगे बढ़ता है, हंसता भी है, रोता भी है, और उसी के साथ अल्लाह होता है। ये इम्तिहान की घड़ी जो है ना, बहुत मुश्किल से गुजरती है, और जब गुजर जाती है ना, तो फिर इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसके जिंदगी में खुशियां ही खुशियां दिखती है। तो अल्लाह के तरफ से आजमाइश है, और इस आजमाइश को उम्मीद है कि शोएब और दीपिका दोनों मिलके हल करेंगे और अच्छे से इस मुसीबत से दूर हो जाएंगे। ये हमारी और लोगों की दुआ है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है और अल्लाह उसी से आजमाइश लेता है और उसी को परेशानी में डालता है जो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। तो ये वक्त है, बुरा वक्त है, टल जाएगा, परेशानी जो है वो भी खत्म हो जाएगा, फिर वही रास्ते और वही खुशियां में लोग शामिल हो जाएंगे। कुछ लोग मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ इंशाअल्लाह सही होगा और सही होता है। तो आजमाइश से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी आंसू नहीं गिराना चाहिए, कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए, और ना ही कभी किसी के बारे में गलत सोचना चाहिए, और ना ही किसी के साथ गलत करना चाहिए। यही हमारे घर वाले सिखाए हैं और यही हम अपने बच्चे को भी सिखाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। गाइस, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, अपने फैमिली को खुश रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।